आज तक के सारे YouTube के जीएल वीडियो को निचोड़ करके उसके अमृत से तैयार किया गया ये वीडियो आप पूरा अवश्य देखिएगा। नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बोलना चाहता हूं। पहली बात, आप मेरे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने आए हैं तब तो आपका चैनल पर स्वागत है, और अगर आप 1 या 2 मिनट वीडियो देख करके भाग जाना चाहते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और आप 2 मिनट भी अपना फिर क्यों खराब करें, आप 2 मिनट से पहले भी इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। अगर ये 15 से 20 मिनट का वीडियो आपने पूरा वॉच कर लिया और अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जीएल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरी बात अगर झूठी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ऐसा कोई एक भी एक्सपर्ट इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि अब मैं आपको जीएल जितवा दूंगा। और मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आपको जीएल जितवा दूंगा। जीएल जितवाने वाला मैं कौन होता हूँ? जीएल जीतेंगे आप अपने दम पर जीतेंगे। स्टार्ट्स मैं दे सकता हूँ, स्टार्ट्स अन्य जो यूट्यूबर हैं, अन्य जो एक्सपर्ट है वो भी स्टार्ट्स ही आपको देंगे, पर मैं दूंगा आपको साथ साथ में इतना कॉन्फिडेंस कि उस कॉन्फिडेंस के दम पर आप अपने बलबूते पर, और उस कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा इस वीडियो को देख करके, उसके बाद में आपको जीएल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मान लीजिए आप, 10 दिन के अंदर अंदर कन्फर्म मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप जीएल जीतेंगे। पर जीतेंगे तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके जो मैंने एक एक बात जो इस वीडियो में बताई है उस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। और मैंने क्या बताया, T10 का टीम, T20 का टीम, वनडे, ओडीआई या टेस्ट मैच का जो भी मैंने टीम आपको बताया और जिस तरीके से बनाने के लिए बताया, अगर आपने वो तरीका यूज किया तो फाइनली आप जीतेंगे। और ये मैं करता आया हूं, और जो मैंने किया है वही मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं 2 स्क्रीनशॉट्स, मात्र 2 स्क्रीनशॉट। उन स्क्रीनशॉट को देखिए। आज कोई मैच नहीं था, बड़ा वाला मैच नहीं था, न बिग बैश लीग का मैच था, न इंडिया का जो सीरीज चल रहा है वो कोई मैच था। इसीलिए मैंने मात्र ये 2 मैच T10 के मात्र खेले थे, और उन दोनों मैचों में मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से मैंने उस पर काम किया और रिस्क के साथ में गया। और देखिए आप इनमें आपको विनिंग दिखेगी। मैंने बाकायदा 200 मेंबर में मैं 12 नंबर पे रहा है और 6 नंबर पे रहा। क्यों रहा? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं आज नहीं जीता तो कल जीतूंगा, कल नहीं जीता तो परसों जीतूंगा, जीतूंगा जरूर। आप सबसे पहले अपने माइंड से एक बात हमेशा के लिए निकाल फेंकिए कि ड्रीम 11 पे जीत ही नहीं सकते। कैसे नहीं जीत सकते यार? ड्रीम 11 पे जीतने वाले कोई दूसरे उपग्रह से थोड़ी ना आते हैं, इसी धरती के बंदे हैं जो यूट्यूब इस पर अपना जो ड्रीम 11 है इस पर जीतते हैं, इसी धरती के बंदे हैं। पर वो क्या करते हैं, वो पूरा टाइम देते हैं, ड्रीम 11 को पूरा टाइम देते हैं। वो टाइम देते हैं तो वो वहां से निकाल के भी लेके जाते हैं, और अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों को वो खुशियां देते हैं। खुशियां कैसे देते हैं? जब उनकी जेब में पैसा भरा रहता है। अगर आपकी जेब में भी पैसा भरा रहेगा तो आप भी उन सब की इच्छाओं की पूर्ति है वो आप कर पाएंगे। और कर पाएंगे तभी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के बाद जब आप कॉन्फिडेंस से कमाएंगे, और कमाएंगे तो आप अपनी जरूरतों को, अपने परिवार की जरूरतों को आप अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। और यकीन मानिए आप ये करेंगे, पर करेंगे तब जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। हो सकता है आप में वो जज्बा न आए 10 दिन तक, और आपने शेयर किया और आपके दोस्त के मन में ऐसा जज्बा जागा और उसने जीएल विन कर लिया, तो आपका क्या जाता है भैया? जीएल विन कर लिया तो अच्छा ही है ना। आपका दोस्त है, उसने जीएल विन किया, आप भी प्राउड फील करेंगे कि मैंने वीडियो शेयर किया था और उससे कॉन्फिडेंस आकर के उसने जीएल विन कर लिया। वो देखे ना देखे मेरा यूट्यूब चैनल, वो उसकी मर्जी है, पर आप अपना फर्ज है वो अवश्य पूरा कीजिएगा। अपने 1, 2 नहीं बल्कि 5 दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आने के बाद भी तहलका मच जाएगा, आप गौर कीजिएगा इस बात पर। काफी शानदार वीडियो होने वाला है ये। और मैं इस वीडियो पर चलूं, टॉपिक को लेकर के चलूं, उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं। आप जीएल जीतने के लिए आए हैं तो कम से कम इस वीडियो को 20 मिनट दीजिए, और 20 मिनट के बाद देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सच्ची बात मैं अगर आपको बोलूं तो मेरे ऊपर ले लीजिए, मैं दूसरों का आपको क्यों बोलूं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ड्रीम 11 नाम जो है वो हम आए और 49 लगा करके हम यहाँ से निकालने का सोचते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं होता यार, इसे टाइम देना पड़ेगा। कभी हमने इसे मनी बैंक की तरह यूज ही नहीं किया तो देगा कहां से?
अगर हम भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे तो उसका आशीर्वाद क्या गली जाते हुए ऐसे ही हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उसके हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे, और अगर उसे मन में हम याद रखेंगे तो मालिक का आशीर्वाद हमेशा सिर पर रहता है। उसी तरीके से अगर हम ड्रीम इलेवन का अपना वॉलेट समझेंगे कि ये वॉलेट मेरा है, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अरे यार, नौकरी करते हो, 15,000 की नौकरी करते हो या 20,000 की नौकरी करते हो, उसके लिए इतना टाइम निकालते हो आप, और ड्रीम इलेवन को अपना कुछ नहीं समझते। आप लगाते हो उसमें 1,000, 2,000, 4,000 लगाते हो और लॉस करके मायूस होकर के लौट जाते हैं। लौटना नहीं है मेरे भाई। जो 5,000 या 2,000 आपने लगा दिए तो लगा दिए और गंवा दिए, तो वो गंवाया क्यों है? उसे निकालना आपका फर्ज है। ऐसे ही चली गई वो कमाई, नहीं जाने देना उस कमाई को। चलो हम टॉपिक पर बात करते हैं, और देखिएगा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक ये होने वाला है कि ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद में आपके अंदर वाकई में कॉन्फिडेंस जगेगा, और आप एक कसम खाएंगे कि मैं यहाँ 1 रुपया लगाऊंगा तो उसे गंवाऊंगा नहीं, 1 के मैं 4 बनाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस न जगे तो कहना मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा, और मेरी बातें अगर आपको ऐसी लगे कि हाँ वाकई में आपने बात कही है तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे कमेंट लिखिए। और आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में कम से कम कुछ बुराइयां कीजिए, मेरी कीजिए जरूर। चलो हम बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये 15 मिनट आपकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। टीमें कितनी प्रकार की होती हैं? टीमें होती हैं 4 प्रकार की, और 5वीं टीम होती है स्मॉल लीग की टीम। जो हर मैच के लिए हम सेफली जाते हैं वो टीम है, वो स्मॉल लीग की होती है। हम इस टीम में भर भर के रिस्क नहीं ले सकते। पहली टीम T10 की, दूसरी T20, ODI और टेस्ट। मेरे भाई ये चारों टीमें हम एक समान बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये टीमें हर मैच के लिए अलग हो। T10 के लिए अलग टीम, T20 के लिए अलग, ODI के लिए अलग और टेस्ट के लिए अलग है। ये आप भी बखूबी जानते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 2 तरह की टीमें तैयार करते हैं। हम 2 तरह की टीमें तैयार करते हैं, और इन 2 तरह की टीमों से आप ये मानिए इसमें लोग जो हैं वो 70% लोग जाते हैं, और ये टीम है इसमें हम 30% मात्र लोग हैं वो इस टीम में जाते हैं। अभी आप सोचेंगे ये कौन सी टीम है? आप ये देखिए, ये होती है ट्रेड वाली टीम है। ट्रेड, अभी मैं बताऊंगा आपको ट्रेड क्या है। ट्रेड टीम होती है, ये होती है लॉजिकली। अभी आप सोचेंगे कि ये ट्रेड और लॉजिकल क्या है। ट्रेड ये है कि रोहित शर्मा को हम जानते हैं, विराट कोहली को हम जानते हैं, और उनका सिलेक्शन भारी भरकम 80-90% के आसपास है, किसी का 75% आसपास है। तो हम क्या करते हैं, इन सब को उठा करके जिनका ट्रेड चल रहा है, जो अच्छा कर रहे हैं, पर सारा ऐसा कोई मैच नहीं होता कि उसमें हर बार ये अच्छा करे। तो हम क्या करते हैं, इन टीमों को उठा के, इन खिलाड़ियों को उठा करके एक टीम तैयार करते हैं, और वो टीम हमारी होती है ट्रेड वाली टीम है, वो होती है ये। और दूसरी टीम होती है लॉजिकल है। ये लॉजिकल टीम कैसे बनती है? लॉजिकल टीम बनती है लॉजिक के हिसाब से। और लॉजिक कैसे लेंगे? लॉजिक लेंगे पिच रिपोर्ट देख करके, खिलाड़ी का उस ग्राउंड पर रिपोर्ट के कार्ड क्या है वो देख करके, और उस पर फास्टर चलते हैं या स्पिनर चलते हैं वो देख करके जो टीम तैयार होगी वो लॉजिकल टीम है। और ट्रेड वाली टीम है, ये है 70% लोग ट्रेड वाली टीम बनाते हैं, और इस टीम से हम सोचते हैं कि हम 49 लगा के 1 करोड़ जीत जाएंगे। कभी जीत ही नहीं पाएंगे। हमें लॉजिक के साथ ही जाने पड़ेगा, चाहे हम T10 खेलें, 20 खेलें या ODI खेलें। और सबसे ज्यादा लॉजिकल वाली यहाँ पर ज्यादा काम करती है। ये भी लॉजिक पे ही चलती है, पर यहाँ का फीस अलग होता है। T20 और ODI का जो टीम है वो अलग से आता है। ये लॉजिकल टीम है, यही टीम आपको GL जितवाएगी, पर जितवाएगी तभी जब आप अच्छी तरह से पिच रिपोर्ट देखेंगे, पिच रिपोर्ट के हिसाब से खिलाड़ी का जो फॉर्म है वो देखेंगे, और फॉर्म के हिसाब से आप टीम तैयार करेंगे। दूसरा, उस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है, उस ग्राउंड पर उस खिलाड़ी का क्या रिकॉर्ड है वो देख करके आप जो टीम तैयार करेंगे वो टीम लॉजिकल टीम है। अभी आप ये मान लीजिए बैटिंग पिच है, और आपने स्ट्रक्चर क्या तैयार किया बैटिंग पिच के लिए? ये आपने ऑलराउंडर और बॉलर इतने भर लिए, पिच था बैटिंग। इसमें क्या लॉजिक है? ये ट्रेंड के हिसाब से तैयार किया आपने। तो ट्रेंड पे नहीं जाना है, हमें जाना है लॉजिक के हिसाब से। अगर बैटिंग पिच है तो यहाँ पर ये हटेंगे, यहाँ पर कम से कम 2 बॉलर या 2 ऑलराउंडर यहाँ पर हो सकते हैं, तीसरा ऑलराउंडर भी यहाँ पर नहीं आएगा, ये सब जाएगा। और ये इतना बढ़ करके बैटिंग पिच है तो यहाँ पर आएगा। यहाँ से 4 कटे हैं तो 4 यहाँ पर लगाने पड़ेंगे हमें, तब ये बैटिंग के हिसाब से पिच तैयार है। किसी ने नहीं बताया आपको, और वाकई में हम ये करते भी नहीं है, ऐसा है। अभी मान लीजिए बॉलिंग पिच है, बॉलिंग पिच पे हम जा रहे हैं। बॉलिंग पिच है, और बॉलिंग पिच के हिसाब से स्ट्रक्चर हमें तैयार करना है। तो
ये स्ट्रक्चर हमारा है वो काम करेगा, क्योंकि 5 1 6 6 5 11, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बॉलिंग पिच के हिसाब से काम करेगा। और इसे हम बॉलिंग पिच के हिसाब से लेते ही नहीं है, मैं बॉलिंग पिच के हिसाब से नहीं, इस हिसाब से हमें हमेशा हम ट्रेंड के हिसाब से जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से नहीं जाना है, हमें जाना है लॉजिक के हिसाब से। रिस्क लीजिए, अब रिस्क कितना भी बड़ा हो, रिस्क लेना पड़े तो लेना पड़े। आप ये मान लीजिए कोहली है और कोहली का आपने देख लिया दिल्ली के ग्राउंड पर, भैया आपने देखा कि पिछले 3 मैच से लगातार कोहली है वो दिल्ली के ग्राउंड पर 0 पर जा रहे हैं पिछले 3 मैच। और आपने क्या किया, इसी ग्राउंड पर मैच है और आप कोहली को कैप्टन बना रहे हैं, तो ये कौन सा लॉजिक है? आप इस पर रिस्क लेंगे तभी तो, ये रिस्क है, आप रिस्क लेंगे तभी तो काम चलेगा। आपको यहाँ पर कोहली को ड्रॉप करना चाहिए, ड्रॉप, जबकि आप इसे कैप्टन लेके जा रहे हैं। ये क्या हुआ? जीएल जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। आप लॉजिक के हिसाब से जाइए, मैंने जो लॉजिक बताया उस लॉजिक के हिसाब से जाइए आप। और आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पर 10 मैच आते आते आपको जीएल जीतना ही पड़ेगा, और आपकी जीएल है वो आपकी झोली में आएगी। ये मत रही है 1 मैच में मेरे पैसे चले गए तो दूसरे मैच में मैं क्या करूं, 2 मैच लगाएंगे तो तीसरा मैच ऐसा आएगा कि आपको 1000 से 10,000 के बीच देके जाएगा, और वो 10,000 के बीच आपको देके जाएगा तो पहले 2 मैच का जो लॉस है वो कवर कर लेगा आराम से। कॉन्फिडेंस मत खोइए, रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। ये तो ही टीम की बात है। अभी हम बात करते हैं कि टीम तैयार करें कैसे, जीएल का कैसे तैयार करें यह बताऊंगा। टीम में हमने 2 तैयार कर ली, ट्रेंड वाली, लॉजिकल वाली 2 तैयार कर ली। बनाएंगे कैसे ये मैं बताता हूँ। आप सीधे सीधे शब्दों में आपको बोलूं तो जीएल रोज नहीं जीता जाता, जीएल रोज नहीं मिलेगा आपको। 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीना आपको लगेगा जीएल जीतने के लिए, पर अगर 1 महीने में भी 1 निकाल लेंगे तो आपकी जिंदगी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी जीएल का टीम बनाने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन 3 बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। जीएल के साथ एसएल खेलना क्यों जरूरी है, ये मेरा पहला जो मैंने वीडियो बनाया था ड्रीम 11 की लाल सच्चाई, वो आप मेरे चैनल पर से देख सकते हैं। आराम से उस वीडियो को देखिए, आपको जीएल एसएल दोनों का पूरा ज्ञान है वो उसमें मिल जाएगा। और क्यों जरूरी है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा आपको। अभी हम बात करते हैं इन 3 टॉपिक पर, यही 3 टॉपिक आपका जीएल बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। पहला है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट को आप इतना बारीकी से समझिए, इतना बारीकी से कि आपको उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाए कि हाँ वाकई में पिच रिपोर्ट ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये स्टार्स देखो वो देखो ये देखो, नहीं, पिच रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर दिखना जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो ग्राउंड है उनके बारे में तो हम लगभग जानते हैं, इंडिया के जो भी ग्राउंड है उनके बारे में तो हम कन्फर्म जानते हैं, पर सबसे जरूरी ये 3 बातें हैं, इनको आपको गौर करना है। पिच रिपोर्ट सबसे पहले आप पिच रिपोर्ट देखिए। उस पिच रिपोर्ट में ये देखिए कि बॉलर उसमें ज्यादा इफेक्टिव है या बैट्समैन उसमें ज्यादा इफेक्टिव है, और बॉलर अगर उसमें इफेक्टिव है तो कितने इफेक्टिव विकेट ले रहे हैं। पर काफी ज्यादा पिटाई होने के बाद तो उसे आप बॉलिंग पिच नहीं कह सकते, वो एक बैटिंग पिच है। तो सबसे पहला जरूरी काम है ये पिच रिपोर्ट। उसके बाद रिकॉर्ड, ग्राउंड का रिकॉर्ड और खिलाड़ियों का रिकॉर्ड, ये 2 रिकॉर्ड आप जरूर निकालिएगा। ग्राउंड का रिकॉर्ड आप पिच रिपोर्ट के हिसाब से तुरंत निकाल लेंगे, और खिलाड़ियों का रिकॉर्ड आप जरूर निकालिएगा कि उसमें जो प्लेइंग 11 आई है उन्होंने उस ग्राउंड पर क्या किया है, क्या उस ग्राउंड पर चले या फिर फ्लॉप हो गए, ये आपको याद रखना जरूरी है। छोटी छोटी 3 बातें, तीनों बातों आपको जो कन्फर्म जीएल है वो आपको जितवाएंगे। तीसरा चीज है, सबसे बड़ा चीज है रिस्क। ये आपको हमेशा याद रखना है। रिस्क ऐसा नहीं कि आपने बेतुका रिस्क ले लिया, विराट कोहली वहां पर लगातार 50 पे 50 मारे जा रहा है और आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि जो कोहली है वो 0 पर आउट होगा। ऐसा नहीं करना है। रिस्क लेना है तो रिस्क लेना एकदम लॉजिकल रिस्क लेना है, बिल्कुल लॉजिकल। हाँ, हो सकता है आप कुछ दिन आप टीम बनाएंगे तो वो सेफ टीम बनेगी, आप रिस्क लेके जाएंगे सेफ टीम बनेगी, पर आपको 49 के 49 ही वो लेके वापस आ जाए, और हो सकता है कि एक आध मैच में वो गंवा भी दे। पर आपको ऐसा नहीं करना है। रिस्क लीजिए आराम से, ऐसा रिस्क लीजिए कि वो लॉजिकल है कि बैट्समैन के फेवर में पिच है और हम बैट्समैन की बजाय बॉलर पे हम रिस्क ले रहे हैं कि इस बॉलर को निकाल देते हैं, और बॉलर के फेवर में पिच है। और चाहे कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, चाहे कोहली हो, रोहित शर्मा हो या फिर स्काई हो, कोई भी हो, हम उसको निकाल दे रहे हैं। क्यों निकाल दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि बॉलिंग पिच है और हम इन्हें निकालेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना नहीं यार मैं कोहली को नहीं निकालूंगा,
क्यों नहीं निकालेंगे, लॉजिक के हिसाब से। हाँ, कोहली को कौन पसंद नहीं करता, दुनिया में पूरे उसके बहुत सारे फैन है, हम भी है, पर ये नहीं कि ये फैंटेसी है, इस फैंटेसी में हमें पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट मिलेंगे कहाँ से, जब हम रिस्क लेंगे तब मिलेंगे वो पॉइंट, बिना रिस्क के तो पॉइंट मिलेंगे नहीं। अभी दूसरा तैयार करना है आपको, स्ट्रक्चर तैयार करना है। मान लीजिए आप, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इन्होंने फर्स्ट बैटिंग ले लिया टॉस के बाद, तो आप क्या करेंगे, वीक टीम को आप कन्फर्म ये मान के चलिए, आप दिमाग में लगाएंगे कि ये भैया 190 तक ये ऑल आउट हो जाएगी, 190 के आसपास, या मान लीजिए आप ये 150 के आसपास ये ऑल आउट हो जाएगी। ऑल आउट हो जाएगी तो इनको ऑल आउट करेंगे कौन, इनके बॉलर, तो आप सबसे ज्यादा इनके बॉलर को रखिए, या फिर ऑलराउंडर है उनको रखिए टीम में। आपको ये रिस्क किस तरह से लेना है, इस रिस्क के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसा रिस्क आपको लेना है। पर सबसे पहले ये समझिए, स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम में कंपैरिजन करिए, और कंपैरिजन करने के बाद में आपको लगा कि एक ओडीआई है, ये मान लीजिए आप, ये ओडीआई है, ये ओडीआई मैच का हम बता रहे हैं, तो मान लीजिए ओडीआई है और इसमें 190 या 150 के बीच में ये ऑल आउट हो रहे हैं, और वीक टीम है तो इनके बॉलर भी काफी ज्यादा वीक है, और ये स्ट्रॉन्ग टीम है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये स्ट्रॉन्ग टीम है। तो आप यहाँ पर क्या मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये 2 विकेट खो करके ये हासिल कर लेंगे, ये वाला 2 विकेट खो करके ये विन हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट खोएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उनके 2-3 ही बैट्समैन को लेना है, चौथे किसी बैट्समैन को नहीं लेना है, या तो 2 को लेना है या 3 को लेना है। आप मान रहे हैं कि 2 ज्यादा से ज्यादा रन बना जाएंगे, बाकी के 5-10 रन है वो तीसरा आके बना जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के साथ ही जा सकते हैं, बाकी के आपको इसमें बॉलर भरने हैं। सबसे पहला तो आप माइंड में ये सेट कीजिए। और अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है, ये टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो आप इसके सिर्फ डेथ बॉलर हैं वो लीजिए, इसके जो डेथ के बॉलर हैं उन बॉलर को आप अपनी टीम में शामिल करिए, बाकी किसी भी बॉलर को शामिल नहीं करना है। यहाँ से आपको 4 से 4 बैट्समैन उठाने कम से कम, और बाकी के जो यहाँ पर आपने 2 डेथ बॉलर ले लिए और 4 ये हो गए 6, बचे 5 में से एक इनका बैट्समैन आपको ले लेना है, ज्यादा से ज्यादा एक ही लेना है, या इनका ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर ले लेना, क्योंकि ऑलराउंडर सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका में होती है, यही रिस्क में मैं आपको बताऊंगा अभी। ऑलराउंडर है वो ले लीजिए, बाकी के जितने भी बचते हैं, जैसे मान लो जो 4 बच गए, तो आप 4 इनके बॉलर है वो लीजिए, और फिर इन 4 बॉलर के साथ आप जाएंगे, तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है वो रैंक करेगा, नहीं कि डाउन जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप इस लॉजिक के साथ आइए टीम लेकर के। और अगर ये दोनों टीमें बराबर की टीमें हैं, तो फिर आप डेथ बॉलर और बैट्समैन जो है, ओपनर बैट्समैन है, उनमें से आपको जैसा लगे कि 2 नंबर वाला नहीं चलेगा, और आपने देखा चीजर से रिकॉर्ड देखा, ये देखा, तो आप 2 नंबर को वहां से हटाइए, 3 को लीजिए, 3 पे अच्छा है। तो अब बात आती है रिस्क पे। यहाँ पे हमने रिस्क में सबसे ज्यादा रिस्क लेना होता है, आप कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, पिछला जो भी मैच गया हुआ देखिए आप, एक तो बैट्समैन और एक बॉलर। अभी आप कहेंगे बचा क्या, बचा क्यों नहीं भैया, ऑलराउंडर बच गया ना। ऑलराउंडर पे लगभग आप कभी भी रिस्क मत लीजिए, T20 मैच हो या ओडीआई मैच हो। T10 में आप ये फिर भी कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, पर ऑलराउंडर जो उनके महत्वपूर्ण ऑलराउंडर है उन पे आप कभी रिस्क मत लीजिए। बैट्समैन और बॉलर पे रिस्क लीजिए। क्यों, अगर आपने सोचा, आपने लॉजिक किया और उसके बाद में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया कि आपने सोचा कि उनके बैट्समैन अच्छा करेंगे और उनके दूसरी टीम के बॉलर अच्छा करेंगे, बैट्समैन नहीं किया, तो ये ऑलराउंडर कभी भी खाली नहीं जाएगा मेरे भाई, कभी खाली नहीं जाएगा। ये आपको 80 पॉइंट भी दे के जा सकता है, 90 भी दे सकता है और ऊपर भी दे सकता है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा एक हो गया, ये तो आपके 49 एक तो ये सेफ कर देगा कि आपके 49 जो जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। दूसरा ये सेफ करेगा कि आप विनिंग जोन में रहेंगे कन्फर्म। अगर ये इतना पॉइंट दे रहा है और कुछ पॉइंट आपके सीबीसी ने, जैसे मान लीजिए 40, 50 या 70 रन आप जो भी जोड़ दिए, अगर उसने जोड़ दिए, वीसी ने जोड़ दिए, या किसी एक बॉलर को आपने लिया था और वो कम सिलेक्शन वाले एक बॉलर को लिया था और उस बॉलर ने अपना काम कर दिया, तो आपका सबसे पहला तो अगर ऊपर रैंक नहीं जाएगा तो अब ये विनिंग जोन में आपको जरूर रखेगा। विनिंग जोन में रखेगा तो आपके 49 तो सेफ हुए, चलो आपका लॉजिकल है वो गया, वो एक बार तेल लेने चला गया, वो लॉजिक चला गया, फिर 49 तो नहीं गया।
नहीं गया तो हम अगले मैच की फिर तैयारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ से नहीं गिरना है, बिल्कुल नहीं करना है। मन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए। एक मैच गवाएंगे, दो गवाएंगे, तीन गवाएंगे, तीन मैच गवाएंगे तो आप टूटिए मत, बल्कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आइए, ताकि आपका चौथा मैच है वो निकल के आए। अभी तो हो गया ये, अभी एक छोटा सा लॉजिक और बचा है, वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। आने वाले वीडियो में आप देखिए सीवीसी वगैरह आपको सब मिलेंगे A to Z। एक वीडियो स्पेशल मैं एक्सपर्ट पे देने वाला हूँ। मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को जानता हूं जो आप भी नहीं जानते, आप नहीं जानते। वो एक्सपर्ट आपको देखना कहां से कहां पहुंचा देगा। मानिए अभी एक छोटी सी बात आपके दिमाग में घुसाऊं, चलो घुसा ही देता हूं, और ये बात आपको काफी ज्यादा याद रखनी है। ये छोटी सी बात क्या है, किसी आदमी ने आपको गाली दे दिया तो क्या आप उसे जिंदगी में भूलेंगे? नहीं भूलेंगे आप। जब भी वो दिखेगा तो आपको याद आएगा कि उस दिन इसने मैं गाली दी थी, पक्का याद आएगा आपको। वैसा ही हमें यहाँ करना है। 49 गए, 49 गए तो आपको याद रखना है इसने 49 लिए थे, इससे मैं 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 1000 गुना मैं लेके छोड़ूंगा, ये याद रखिए। अब आते हैं टॉपिक पे, रिसेंट फॉर्म। आप यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देखना, एक तो मैदान का क्या रिसेंट चल रहा है, क्या वो बैट्समैन को मदद कर रहा है या बॉलर को मदद कर रहा है, या इक्वल चल रहा है, या फास्ट बॉलर को चल दे रहा है, या स्पिन को दे रहा है, या ऑलराउंडर वहां पर ज्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं, ये सब देखिए। उसके बाद देखिए रिसेंट फॉर्म आप खिलाड़ी का, खिलाड़ी क्या कर रही हैं, उसका रिसेंट फॉर्म क्या है, पीछे से वो फ्लॉप होके आ रहा है या पीछे से वो बिल्कुल फॉर्म में आ रहा है, ये रिसेंट फॉर्म देखिए। रिसेंट तो यही है। अब आता है जीएल में सबसे बड़ा टॉपिक, सिलेक्शन। सिलेक्शन पे हम अगर बात करें तो मैंने जब जब जीएल में टॉप रैंक किया, ये जहां पर मैं चाहे मैं कितने पैसे लेके आऊं, ये तो आपको लाल सच्चाई वाले में मैंने पूरे स्क्रीनशॉट दिखा दिया, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा। मैं चाहे कितने भी पैसे निकाल के लाया वहां से, मैंने जब जब रैंक किया तब तब कैसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन था मेरे पास, और किस तरह से मैंने ये सब रिसेंट वगैरह देख करके वो टीम बनाई थी, और कितना मेरा सिलेक्शन था मैं बता देता हूँ आपको। और जीएल में आप भी जब भी देखें कि पहले दिन आपका जीएल नहीं लगा हो, तो आप ये जरूर देखिए कि 1 करोड़ पे जो टीम थी वो टीम किस तरह से उसने बनाई थी, वो जरूर देखिए, गौर करके देखिए उसे 15 से 20 मिनट। उससे क्या होगा कि आपको अगले मैच के लिए आइडिया मिलेंगे, दिमाग में नए नए आइडिया मिलेंगे। ये आज तक किसी एक्सपर्ट ने आपको शायद बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। इस चीज से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर रोजाना एक यूनिक टीम जरूर आता है, किसी भी मैच का है यूनिक टीम जरूर आता है। और मैं देखता हूँ कई बार, मैं जिन एक्सपर्ट के साथ जुड़ा हूँ ना, तो 100 में से 40 मैच ऐसे आते हैं जहां पर मैं काफी ज्यादा उन एक्सपर्ट से टॉप पे रहता हूँ, काफी ज्यादा। और 20% ऐसे मैच आते हैं जहां पर मैं उनसे टॉप पर रहता हूँ, और 40% मैच में मैं खुद कबूल करता हूँ कि उनसे मैं नीचे रहता हूँ। तो आप ये मानिए कि मेरा काफी यूनिक टीम बनता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, दोनों जगह आप ज्वाइन हो जाइए और फिर देखिए मजे ही मजे आपके। अभी जाता हूँ मैं सिलेक्शन पे, जो मेरी टीमों में आया आज तक लगभग 200 बार आया, ये 200 बार का मैं बोलूं तो ये वाकई में आया है उतनी बार। तो मैं दिखाता हूँ आपको, 80% सिलेक्शन के जो प्लेयर हैं वो आपकी टीम में 4 से 5 होने चाहिए, मात्र 4 से 5। अभी देख रहे हैं 7-8 खिलाड़ियों के 80% सिलेक्ट, यहाँ 80 का मेरा मतलब यहाँ 70 भी हो सकता है और 75 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप 80 से ऊपर के ही खोजते फिरें, ऐसा नहीं करना है। 75 तक मान लीजिए आप, 75 से ऊपर के जो खिलाड़ी है वो आपकी टीम में 4 से 5 ही होने चाहिए। अभी आते हैं हम यहाँ 40 से 79, ये 79 नहीं, यहाँ भी आप 59 और 69 भी मान लीजिए, यहाँ तक का भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी आपकी टीम में 4 से 5 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आप ऐसा सोचेंगे यार गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ नहीं होगा, एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाए, तीसरी बार वो पीछे की सारी गड़बड़ को कवर कर देगा, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं होगा गड़बड़। अभी आप 0 से 39, ये 39 का जरूरी नहीं है, यहाँ 20% भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, 30, 20 और 40। आप 30, 20 और 40
आप ये मानिए इसमें से आपके पास 3 खिलाड़ी कम से कम होने चाहिए। यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर 2 से कम नहीं, ये होना जरूरी है, तभी आपका जीएल में रैंक टॉप करेगा। ये कन्फर्म मानिए, ये सिलेक्शन बेस हमेशा याद रखिए आप, यही आएगा। जब जब आप गौर करेंगे तब तब यही आएगा। 95% केस में यही आएगा, 5% में डिफरेंट हो सकता है इससे, पर ज्यादातर यही आएगा। अभी बात आता है सीबीसी पर। आज के वीडियो को लंबा नहीं करूँ इसीलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। मैं सीबीसी और बता देता हूँ आपने सीबीसी का सिलेक्शन। सीबीसी में आपको ऐसा लगता है कि टीम में कम से कम 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं सीबीसी बना सकता हूँ। यानी आपने पूरा रिसेंट देखा और उस हिसाब से आपके पास 5 खिलाड़ी निकल के आए या आपके पास 6 खिलाड़ी निकल के आए। मात्र आपको ये मानिए 5 या 6 खिलाड़ी आपके पास ऐसे निकल के आए जो आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन देना चाहते हैं। तो आप ये सोचेंगे यहाँ पर हमारा टीम फिर कितना बनना चाहिए, कितने जीएल के साथ हम ज्वाइन करें। तो आपको यहाँ पर कम से कम अगर आपके पास 6 हैं तो 3 जीएल आपको खेलना अनिवार्य है। यहाँ पर 3 जीएल आपके लिए। सीबीसी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जीएल का, और सीबीसी पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और मैं कन्फर्म बताऊंगा आपको कि आप मानेंगे कि हाँ वाकई में ऐसा ही होता है। और सीबीसी पर जो वीडियो आएगा वो वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो ये सीबीसी आपको अगर 6 लग रहे हैं तो 3 बनाइए, और अगर 4 लग रहे हैं तो आप 2 ही टीम के साथ जाइए। अच्छी वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही जाइए। और मैंने काफी बार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से मुझे क्या मिलने वाला है। मैं कन्फर्म बताऊं, जिनको शक हो रहा है मुझसे मिलिए आगे। मैं कन्फर्म है जीएल के इतने करीब तक गया हूं, इतने मैं 2 नंबर तक गया हूं बड़े वाले में। तो मैं 2 नंबर तक कैसे गया, यही सब तरीका अपना करके गया, इसीलिए मैंने यह तरीका आपको बताया। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा सी और वीसी। ये मानिए आपने, मैंने ये आपको बता दिया तो आप ये मानिए आपकी बल्ले बल्ले, आप भी महीने के अंदर अंदर आप जीएल जीत के ही रहेंगे। अच्छा दोस्तों, राम राम, ज्वाइन हो जाइए।